जय हिंद प्यारे साथियों। इस वीडियो में बात करने वाले हैं एसएससी जीडी कांस्टेबल 2022-23 की भर्ती के बारे में। और इस वीडियो में मैं आप सभी को काफी महत्वपूर्ण जानकारी देने वाला हूं। जिन बच्चों का भी फिजिकल कंप्लीट हो चुका है उन सभी के लिए बहुत ही जरूरी वीडियो रहने वाली है, तो प्लीज वीडियो को लास्ट तक ध्यान से जरूर देख लेना ताकि आप सभी को पूरी इंफॉर्मेशन मिल जाए। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर प्रेस कर लें ताकि फ्यूचर में आने वाली हर एक अपडेट का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। आगे बढ़ते हैं और आप सभी को पूरी इंफॉर्मेशन देते हैं। तो बहुत सारे बच्चे वीडियो को देखते हैं लेकिन उन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें क्योंकि आगे फ्यूचर में भी आपको बहुत सारी अपडेट की जरूरत पड़ेगी। तो टाइमली आपको सही इंफॉर्मेशन मिलना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। यहाँ पे मैं बात करने वाला हूं आपके एसएससी जीडी के मेडिकल के बारे में। तो यहाँ पे मेडिकल के बारे में 2 पॉइंट आप सभी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो गए। अभी हाल ही में आप सभी को पता है कि एसएससी सीपीओ के मेडिकल चल रहे हैं और एसएससी सीपीओ के मेडिकल से कुछ डेटा यहाँ पे कलेक्ट होके आ रहा है और कुछ चीजें निकल के आ रही हैं। और वो निकल के आ रही हैं आपकी क्रूशियल डेट को लेके कि यहाँ पे क्रूशियल डेट को लेके जिनके भी सर्टिफिकेट क्रूशियल डेट के बाद बने हैं उन्हें सीधा रिजेक्शन दिया जा रहा है। अब इस चीज को लेके कैंडिडेट काफी ज्यादा परेशान हो गए और मैसेज और कमेंट आने स्टार्ट हो गए क्योंकि बहुत सारे चैनल पे ये चीज बताई जा रही है कि एसएससी सीपीओ में रिजेक्शन दिया जा रहा है। तो डायरेक्टली आप ये मान के चलो कि आपको यहाँ पे भी रिजेक्शन दिया जाएगा। तो ये जो रिजेक्शन वाला मैटर है वो मैं आप सभी को समझा देता हूँ। ये बात बिल्कुल सही है कि एसएससी सीपीओ में क्रूशियल डेट के ऊपर रिजेक्शन दिए जा रहे हैं, तो क्या एसएससी जीडी का जो मेडिकल होगा उसमें भी क्रूशियल डेट पर रिजेक्शन दिए जा सकते हैं? आप सभी को ये सारी चीजें यहाँ पे क्लियर हो जाएंगी। आप सभी को पता है कि नोटिफिकेशन में क्लियर मेंशन होता है कि इस डेट तक आपके जो भी सर्टिफिकेट हैं, चाहे वो आपका कास्ट सर्टिफिकेट हो, डोमिसाइल सर्टिफिकेट हो, वो सभी सर्टिफिकेट आपके बने हुए होने चाहिए। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे रहते हैं जिन्हें पता नहीं होता, फिर वो बाद में अपने सर्टिफिकेट बनवाते हैं। तो बाद में जिन्होंने अपने सर्टिफिकेट बनवाए हैं उन कैंडिडेट का क्या होगा? क्योंकि पहले जिन्होंने थोड़े पुराने हैं, ओल्ड वाले तो कोई दिक्कत है ही नहीं, लेकिन न्यू वाले जो हैं उनके लिए समस्या यहाँ पे हो सकती है कि जब एसएससी सीपीओ में रिजेक्शन मिल रहा है तो दोनों ही आपकी सीएपीएफ की भर्ती है तो उसमें भी रिजेक्शन मिल सकता है। तो देखो मैं आप सभी को बता दूं कि ये हर एक रिक्रूटमेंट टू रिक्रूटमेंट वेरी करता है, यानी जरूरी नहीं है कि अगर आपको एसएससी सीपीओ में रिजेक्ट कर दिया है तो एसएससी जीडी में भी रिजेक्ट किया जाएगा। और सबसे मेन जो चीज होती है वो होती है सेंटर वाइज भी ये डिपेंड करता है। कुछ सेंटर पे जरूरी नहीं कि आपको डायरेक्टली रिजेक्ट कर दे, क्योंकि अभी तक मैं आपको बता दूं कि एसएससी जीडी में अगर आप किसी भी बच्चे ने, जिस बच्चे ने भी मेडिकल दिया होगा, वो बच्चा देखेगा कि यहाँ पे किसी भी बच्चे को क्रूशियल डेट को लेके अभी तक तो नहीं निकाला गया है। यानी कि अंतिम जितनी भर्तियां हुई हैं उसमें किसी भी बच्चे को क्रूशियल डेट को लेके नहीं निकाला गया है। बस वहां पे प्रॉब्लम ये रहती है कि आपका जो सर्टिफिकेट है वो रियल और ऑथेंटिक तरीके से बना होना चाहिए। अगर वो रियल और ऑथेंटिक है, अगर डेट बाद की है, तब भी उसे कंसीडर कर लिया जाता है और बच्चे को पास कर दिया जाता है। अब दूसरी बात यह है कि अगर रिजेक्शन होता है तो वहां पे क्या कर सकते हैं, इसका क्या सॉल्यूशन है और क्या वास्तव में रिजेक्शन दिया जाएगा? तो अब आप एक चीज समझो कि आपकी जो क्रूशियल डेट है, आप कितना भी कोशिश करो, अगर आप कितना भी कोशिश करो तो क्रूशियल डेट से पहले के तो आपके सर्टिफिकेट नहीं बन सकते। कॉमन सी बात तो ये है कि अब चाहे जो हो कि हमारे सर्टिफिकेट बाद के हैं तो वो बाद के ही रहेंगे, अब पहले के तो बन नहीं सकते। अब इसके लिए अननेसेसरी आप अभी से टेंशन लेना शुरू कर दो तो उसका बेनिफिट आपको कुछ नहीं होगा, लॉस जरूर आपको हो जाएगा। तो पहली चीज, पॉजिटिव चीज को पकड़ो कि अब तक अगर एसएससी जीडी में कभी रिजेक्शन नहीं मिला है तो इस बार भी रिजेक्शन नहीं मिलेगा। दूसरी बात, अगर होता भी है तो आप इसमें कुछ कर नहीं सकते क्योंकि क्रूशियल डेट से पहले के आपके सर्टिफिकेट बनने से रहे। और कभी भी ऐसा रिजेक्शन एसएससी जीडी में तो नहीं दिया गया है, इसलिए हम उम्मीद यही करेंगे कि इस बार भी आपको क्रूशियल डेट को रिजेक्शन नहीं दिया जाएगा। इसीलिए मैं लगातार आपको पहले से ही आगे की स्टेज के बारे में अवेयर करते रहता हूं और कंटिन्यू बोलता रहता हूं कि अपने जो भी सर्टिफिकेट है वो बनवा लो। बहुत सारे बच्चे अभी भी ऐसे होंगे जिनके सर्टिफिकेट अभी भी नहीं बने होंगे, वो इंतजार कर रहे होंगे कि मेडिकल डेट अनाउंस हो जाएगी, कंफर्म हो जाएगा। कब से मेडिकल है, 10 दिन पहले बनवा लेंगे, 15 दिन पहले बनवा लेंगे, फिर उनके सामने समस्या आएगी। इतनी मेहनत करने के बाद भी अगर आपको रिजेक्शन मिलेगा तो पूरी जिंदगी सिर्फ पछतावा करोगे, इसके अलावा आपके पास कोई ऑप्शन रहेगा नहीं। तो इसलिए मेरे भाई मैं आपको हमेशा पहले से ही बताता रहता हूं कि ये बनवा लो, वो बनवा लो, क्योंकि एक्सपीरियंस के आधार पर मैं आपको सारी चीजें बताता हूं। तो इसके लिए अभी से आपको अननेसेसरी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि इसमें कोई बदलाव की गुंजाइश नहीं है। अगर बदलाव की गुंजाइश होती तो हम इसमें बदलाव करवा लेते। बाकी के जो भी आपके सर्टिफिकेट हैं उनमें नाम वगैरह जो भी करेक्शन है वो करवा लेना, ये मैं आपको क्लियर बोल रहा हूं। जो भी आपके 10th के सर्टिफिकेट हैं और जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म है
इसकी डिटेल मैच होनी चाहिए, इन दोनों की डिटेल मैच होनी चाहिए, और बाकी के जो भी आपके सर्टिफिकेट हैं उनकी डिटेल इनसे मैच होनी चाहिए। यानी कि सारा जो डेटा है वो आपका सेम टू सेम होना चाहिए। ऐसा ना हो कि कहीं पे फादर्स नेम कुछ और लिखा है, कहीं पे फादर्स नेम कुछ और लिखा है। तो इस तरीके का कोई भी इश्यू आपके साथ नहीं होना चाहिए। आपके मदर एंड फादर के आधार कार्ड या उनके डॉक्यूमेंट से कोई लेना देना नहीं है, बस आपके डॉक्यूमेंट्स में ये सेम होना चाहिए। तो पहली चीज तो ये क्लियर रखो कि अननेसेसरी टेंशन नहीं लेनी है, बस इतना समझ के चलो कि क्वालिफाई हो जाओगे, लेकिन आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। अब इसके अलावा जो पॉइंट नंबर 2 आता है वो भी मैं आपको क्लियर कर देता हूं। देखो पॉइंट नंबर 2 काफी महत्वपूर्ण है, और पॉइंट नंबर 2 आपका मेडिकल के पॉइंट को लेके है। और पॉइंट क्या है वो मैं आपको बता देता हूं। पॉइंट है आपका बीपी यानी कि ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर में बहुत सारे बच्चे फेल हो जाते हैं, और बहुत सारे बच्चे तब फेल होते हैं जब उन्हें फेल होना ही नहीं चाहिए। सबसे पहले क्या था, पहले आप सभी को बता दें कि अगर कोई बच्चा बीपी में फेल होता था और उसे री मेडिकल मिलता था, तो री मेडिकल के लिए 1-2 महीने का समय मिलता था, तो आराम से वो बच्चा क्वालिफाई हो जाता था। लेकिन अभी क्या है कि अब बीपी में अगर आपको रीमेडिकल मिले या अन्य किसी भी पॉइंट में रीमेडिकल मिले, आपको 3-4 दिन मिलेंगे, और 3-4 दिन में अगर आपकी ये प्रॉब्लम ठीक नहीं हुई तो आप सीधा रिजेक्ट हो जाओगे। अब ये बीपी का पॉइंट है क्या, मैं आपको बताता हूं। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है, मतलब बहुत सारे बच्चों के साथ ऐसा होता है कि वहां पे क्या होता है कि वो पहले तो नॉर्मल होते हैं, लेकिन जब चीजें सामने आती हैं मेडिकल के टाइम पे, बच्चा इतना ज्यादा नर्वस हो जाता है कि या तो उसका बीपी बढ़ जाता है या बीपी घट जाता है। अब ऐसे में क्या है कि आप कितना भी कंट्रोल करो फिर भी आपका बीपी बढ़ा रहेगा या घटा रहेगा, ऐसी दिक्कत हो जाएगी। ये सिर्फ उन बच्चों का ठीक आता है, मतलब उन्हें लगता है कि कोई टेंशन नहीं है, जो होगा अच्छा होगा, और आराम से टेंशन फ्री होकर बैठ जाते हैं। उनके साथ ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होती। क्योंकि मैं आप सभी को बता दूं कि जब मेरा मेडिकल चल रहा था तो खुद मुझसे बोला गया था कि तुम्हें तो 1 पॉइंट मिलने वाला है, लग रहा है कि तुम तो मेडिकल में फेल हो जाओगे। तो फिर सामने ही जो डॉक्टर बैठे थे उन्होंने कहा हो सकता है इसका बीपी चेक करो, इसका बीपी वैसे ही बढ़ रहा होगा, बीपी में भी 1 और पॉइंट होगा। तो जब उन्होंने मेरा बीपी चेक किया था, एकदम नॉर्मल था, ना लो था ना हाई था। उन्होंने कहा क्या भाई, मतलब तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है कि फेल हो जाओगे। मैंने कहा जब 10 बार फेल हो गए, 1 और बार फेल हो जाएंगे, जब फाइनल में बाहर निकल चुके हैं तो 1 और बार मेडिकल में निकल जाएंगे तो कौन सी आफत आ जाएगी। मैंने कहा दोबारा से फिर देख लेंगे, जो भी होगा देखा जाएगा सर, इस बात की कोई टेंशन नहीं है। तो इसीलिए बीपी में कोई फर्क नहीं पड़ा। बाकी के कुछ बच्चे ऐसे थे जिन्हें 4-4 घंटे बैठा के रखा, फिर भी उनका ना तो बीपी हाई मतलब सही हुआ, बीपी लो ही रहा। जिस बच्चे का पहले से लो हो गया था उसका लो हो गया, और जिसका हाई हो रहा था उसका हाई। बिना टेंशन के जाना है, बस ऐसे समझना है कि सिर्फ एक नॉर्मल चेकअप करवाने जा रहे हैं, वो आपकी जिंदगी नहीं लिख सकते। इस बात को अपने दिमाग में लिख के रखो। अगर आपने ये चीज समझ ली कि अगर मैं फेल हो गया तो पूरी जिंदगी खराब, क्या हो जाएगा, ये सब वो दुनिया भर की अगर उल फितूल आपने अपने दिमाग में बिठा ली, तो समझो कि 1 पॉइंट आप अपने घर से अपने साथ लेके जा रहे हो जबरदस्ती, जबकि आपको फेल नहीं होते आप उसमें, अब जबरदस्ती आप फेल हो रहे हो। तो इस चीज को याद रखना। मैंने बहुत सारे बच्चों के साथ ये प्रॉब्लम देखी है, और बहुत ही कॉमन और नॉर्मल प्रॉब्लम है, इसमें कोई पॉइंट वाली बात नहीं है। लेकिन देखो जब बीपी आपका नॉर्मल हो ही नहीं रहा, ऐसे समझो किसी बच्चे का 160 जा रहा है, 150 जा रहा है, तो उसे पॉइंट तो मिलना ही है। अब किसी बच्चे का 60 ही हो जा रहा है, अब उसे भी पॉइंट मिलना ही है। अब वह नॉर्मल आपका होना चाहिए भाई, उनका एक क्राइटेरिया है, उसे ही वो फॉलो करेंगे। तो इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि बीपी अगर आपको लगता है तो उसे थोड़ा सा कंट्रोल करके जाना, या उसके लिए अगर आपके पास कोई सॉल्यूशन है तो सॉल्यूशन को भी अपना लेना, क्योंकि वहां पे ऐसी प्रॉब्लम नॉर्मल होती है और काफी बच्चों के साथ हो जाती है। उम्मीद कर रहा हूं कि दोनों पॉइंट आप ध्यान रखेंगे, क्योंकि बहुत बच्चों के साथ ये नॉर्मली होता है, और आप खुद भी जाके देखेंगे कि औरों के साथ हो रहा है। क्रूशियल डेट को लेके ज्यादा परेशान होना नहीं है, और इसे भी लेके आपको टेंशन नहीं लेनी है, बाकी का जो होगा वो देखा जाएगा। मैं आप सभी को बता दूं कि जो बच्चे अग्निपथ की तैयारी कर रहे हैं वो अनअकैडमी प्लस पे सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। 25% ऑफ चल रहा है, आज इसकी लास्ट डेट है। 17 जून तक आप इसके लिए इनरोल कर सकते हैं। आप सभी को 12 मंथ का सब्सक्रिप्शन केवल 2399 और 6 महीने का केवल 1649 और 3 महीने का केवल 1199 रुपए में आप सभी को मिल जाएगा। इसके लिए आपको जो कूपन कोड है वो यूज करना है AVA10, तो आप सभी को इसका डिस्काउंट मिल जाएगा। लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां से जाके आप इसके लिए इनरोल कर सकते हैं। और 12 महीने का सब्सक्रिप्शन आपको 2399 में मिल रहा है, तो काफी बेटर है। इंडिया के वन ऑफ द बेस्ट एजुकेटर से यहाँ पे आप अपनी स्टडी कर सकते हैं। उम्मीद कर रहा हूं कि 2 पॉइंट जो मैंने आप सभी को बताए हैं उन्हें आप सीरियस लेंगे, और बहुत ही जरूरी जानकारी आप सभी के लिए थी। SSC CPO का जो चल रहा है उसे ज्यादा दिमाग पे ना लो, बस उससे जो चीजें आपकी हैं, जो आपके काम की हैं, उन्हें अडॉप्ट करो, बाकी की चीजों को छोड़ दो, और बाकी का जो क्रूशियल डेट का है वो अपने दिमाग से निकाल दो। सो फिलहाल के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।